हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। सज्जनों, आज हम आपको एक छोटी बूढ़ी दादी के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं सीधे अपनी वीडियोज पर। सज्जनों, एक छोटी बूढ़ी दादी एक जंगल के किनारे पास रहती थी। वह आसपास के शैतान बच्चों को ठीक से बर्ताव करना सिखाती थी। एक दिन एक माँ अपनी छोटी सी बेटी को दादी के पास लेकर आई और बोली, माँ, मेरी बेटी को कुछ भी सिखा दो। यह मेरे घर के कामों में बिल्कुल भी सहायता नहीं करती है। सज्जनों, दादी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, इसे छोड़ जा मेरे पास, मैं सिखा दूंगी। बच्ची की माँ चली गई और दादी ने बच्ची को सिखाना शुरू कर दिया। सज्जनों, अगले दिन वे दोनों जंगल में लकड़ियां चुनने गए। उनके जाने के बाद एक छोटा भालू दादी की झोपड़ी के पास आया और उसके आसपास चक्कर काटने लगा। इतने में ही एक छोटा कुत्ता आ गया। सज्जनों, भालू से बोला, छोटे भालू, तुम इस झोपड़ी के आसपास चक्कर क्यों काट रहे हो? सज्जनों, छोटा भालू बोला, तुम्हें इससे क्या? तुम चाहो तो तुम भी चक्कर काट लो। और फिर दोनों दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। सज्जनों, इतने में एक छोटा हिरण और इधर आग निकला और उन दोनों से बोला, ओ छोटे भालू और छोटे कुत्ते, तुम लोग दादी की झोपड़ी के आसपास क्यों घूम रहे हो? भालू और कुत्ते ने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या? तुम चाहो तो तुम भी घूम सकते हो। और फिर तीनों दादी की झोपड़ी के चारों तरफ घूमने लगे। इतने में एक मुर्गा आया और उसने उन तीनों से पूछा, छोटे भालू, छोटे हिरण और छोटे कुत्ते, तुम सब दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहे हो? तीनों बोले, तुम चाहो तो तुम भी आ जाओ, तुमको कौन मना कर रहा है? और इस तरह फिर चारों दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर काटते रहे। सज्जनों, इतने में एक केतली का ढक्कन उधर से गुजरा। उन सबको इस तरह के चक्कर काटते देख उसने पूछा, ओ छोटे भालू, छोटे कुत्ते, छोटे हिरन और मुर्गे, आप सब लोग इस तरह दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहे हो? बंधु वे सब एक आवाज में बोले, तुम्हें इससे क्या? तुम चाहो तो तुम भी चक्कर काट लो। सो अब पांचों दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। सज्जनों, इतने में एक पिन और कोल तार आए और उन पांचों को इस तरह चक्कर काटते देख कर आश्चर्य से पूछने लगे, ओ छोटे भालू, छोटे कुत्ते, छोटे हिरन, मुर्गे और केतली के ढक्कन, आप सब लोग इस तरह दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहे हो? वे सब फिर एक साथ बोले, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम चाहो तो तुम भी आकर चक्कर काट लो ना। सो सब वे सातों दादी की झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। चक्कर काटते 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 उन सातों को शाम हो गई। अब उन सबको नींद आने लगी। दादी अभी तक घर नहीं लौटी थी। सो वे दादी की झोपड़ी में घुसकर सोने की जगह तलाश करने लगे। छोटा भालू दादी के बिस्तर पर सो गया। छोटा कुत्ता दादी के पालने में सो गया।
छोटा हिरण दादी के ओवन में ऊपर चढ़ गया। मुर्गा उड़कर आलवारी के ऊपर बैठ गया। केतली का ढक्कन चिमनी में ऊपर चढ़ गया और कोलतार दिया सलाई की डिबिया में दुबक कर बैठ गया। पिन को समझ में नहीं आया कि वह कहाँ जाए। सोकर वह एक तौलिए में लग कर बैठ गई। सज्जनों, उसी समय दादी और वह लड़की जंगल से लकड़ी लेकर वापस लौटे और सोने की तैयारी करने लगे। सब वे बिस्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो भालू ने उनको अपना पैर मारकर इतना डरा दिया कि वे दोनों कूदकर वहां से हट गए। सज्जनों, उन्होंने पालने में घुसने की कोशिश की तो वह वहां से कुत्ता भौंका और उसने उनको काट लिया। वे चिल्लाए, कौन हो तुम? फिर उन्होंने ओवन के ऊपर जगह ढूंढी तो वहां से छोटे हिरण ने उनको डरा दिया। दादी स्टोव के पास अपने आप को गर्म करने के लिए गई तो ऊपर से केतली का ढक्कन उसके सिर पर गिर पड़ा। सज्जनों, दादी डर गई और बोली, आज मेरी झोंपड़ी में ये सब क्या हो रहा है? उसने सोचा कि उसे लैंप जलाकर देखना चाहिए कि उसकी झोंपड़ी में आज ये सब क्या हो रहा है। सो लैंप जलाने के लिए उसने दिया सलाई की डिबिया उठाई। दादी ने डिबिया खोली तो कि उसका हाथ कोलतार से चिपक गया और उसने अपना हाथ ही नहीं छुड़ा सकी। सज्जनों, किसी तरह उसने कोलतार से अपना हाथ छुड़ाया और हाथ धोने लगी तो हाथ धोकर सब उसके हाथ पहुंचने के लिए तौलिया उठाए तो फिर उसके हाथ में इतनी जोर से चुभी कि वह दर्द के मारे चीख पड़ी। सज्जनों, इतने में मुर्गा उड़कर उसके पास आया और बोला, आज की दिन बहुत बुरा है ना दादी? इस बात ने तो दादी को इतना ज्यादा डरा दिया कि वह तो बेहोश होकर गिर पड़ी। सज्जनों, दादी के गिरने से लड़की इतनी ज्यादा डर गई कि अपनी माँ के पास भाग गई। उस दिन से उसने अपनी माँ का कहना मानना शुरू कर दिया। माँ दादी की एक दिन की ट्रेनिंग से बहुत खुश हुई। सज्जनों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।